देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम हैं डूंगराना में, और डूंगराना में वंदे गंगा जल संरक्षण वन जन अभियान, ये एक कार्यक्रम है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, ये तो इस प्रकार से डूंगराना में आज हम पहुंचे हैं नर्सरी में, और नर्सरी में अभी एक कार्यक्रम होगा वंदे गंगा के उपलक्ष्य में। और यहाँ मुख्य अतिथि डूंगराना ग्राम पंचायत की सरपंच अनकोरी देवी जी होगी। वहीं डॉक्टर अमीलाल और स्कूल समिति के मनीराम जी मुंड कार्यालय से श्री विकास जी गिल फॉरेस्टर जो है वो होंगे। तो इस प्रकार से वन विभाग के स्टाफ भी होगा, और डूंगराना ग्राम के ग्रामीण भी होंगे। हमारे कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो थोड़ा नर्सरी को दिखाए, और ये कार्यक्रम जो है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जो शुरुआत बहादुरा तहसील में हो रहा है वो बहुत ही शानदार है, और यहाँ डूंगराना से भी शुरू हुआ है। ये राजस्थान सरकार की एक बहुत ही बढ़िया उपयोगी योजना है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने जिसको शुरू किया है, और पूरे प्रदेश में इस प्रकार की योजना चल रही है। हम आपको ले चलते हैं उस कार्यक्रम में और दिखाएंगे कि कार्यक्रम में कौन क्या कहता है और इसका क्या कार्यक्रम है, पूरा विवरण दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन आपको ले चलता हूँ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के कार्यक्रम में। आप सभी महानुभाव यहाँ वक्त निकाल के आए हैं, इसके लिए आप सभी का वन विभाग की टीम की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि नर्सरी डूंगराना में आज के कार्यक्रम का मुख्य थीम, जैसा कि आप पढ़ रहे हो, वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान। भारत सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया गया है। 20 जून तक संपूर्ण भारतवर्ष में ये अभियान चलाया जा रहा है, और इसी क्रम में आज हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के हमारे संरक्षक, हमारे वन विभाग के अधिकारी, फॉरेस्ट ऑफिसर श्री विकास जी, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अब मैं निवेदन करूंगा श्री विकास जी से, फॉरेस्ट ऑफिसर जी से, कि वे आए मंच पे। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती अनकोरी देवी जी, सरपंच डूंगराना, आप मंच पे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के इस कार्यक्रम में पहुंचे। इसके अलावा स्कूल समिति के अध्यक्ष मनीराम जी मुंड पधारे, तो नहीं अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, इंतजार करते हैं उनका। फिर डॉक्टर अमीलाल जी मुंड, मैं निवेदन करूंगा आप भी मंच पे आए सर। श्री अमीलाल जी मुंड, सॉरी अमीलाल जी राड, गलत लिख, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लिखने में गड़बड़। हाँ आगे मुंड लिख दिया। अब मैं निवेदन करूंगा श्री श्याम सुमन फाउंडेशन मानव सेवा समर्पित संस्थान के संचालक श्री सुमन जी से, वो मंच पे हैं, इनका भी धन्यवाद। श्री परशुराम महाविद्यालय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण राम जी शर्मा, आपसे मैं निवेदन करूंगा मंच पे आए। आयुर्वेद विभाग से हमारे बीच पधारे डॉक्टर बलवीर सिंह जी, आपसे भी मैं निवेदन करूंगा आप मंच पे आएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगराना से प्रतिनिधि के रूप में पधारे श्री कमलेश जी। कोई नहीं लो, मैं तो आ गया बस हफ्ते आया है। आप सभी पधारे हुए अतिथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारी सरपंच साहिबान श्रीमती अनकोरी देवी जी, और कार्यक्रम के आज के संरक्षक श्री विकास जी, फॉरेस्ट ऑफिसर हमारे बीच में हैं। पर्यावरण के बारे में और अधिक जानकारी श्री विकास जी हमें और बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। उनको बुलाने से पहले
जैसा कि आज के कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इस साल का जो पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, उसकी मुख्य थीम थी कि प्लास्टिक मुक्त हमें एक विश्व का निर्माण करना है, जिसमें प्लास्टिक को हमें निम्नतम स्तर पे लेके जाना है। हालांकि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सरकारें भी कार्यरत हैं, भारत सरकार भी इसमें अपना अहम योगदान दे रही है। इसके अलावा सरकारों के साथ साथ हमें भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए प्लास्टिक का यूज कम से कम करना होगा। और अगर हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो उस प्लास्टिक को हम किस प्रकार से या तो रिसाइकल कर सकते हैं या उसको परमानेंट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसा कुछ हमें भारत सरकार की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनके ऊपर इनके बारे में बहुत सारी उपयोगी जानकारी उपलब्ध है। तो हमें उन जानकारियों का सहारा लेते हुए प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में हमारी जिम्मेदारी को समझना है और हमारी जो भूमिका है उस भूमिका को हमें निर्वहन करना है। जल संरक्षण अभियान और वृक्षारोपण अभियान, ये दोनों ही साथ साथ चलने वाले अभियान हैं। जल संरक्षण, जैसा कि अनेक रिपोर्ट ऐसी आ रही हैं कि हर साल जो भू स्तर है, धरती का जो जल स्तर है, वो हर वर्ष दिनों दिन नीचे जाता जा रहा है। इसका वजह है, इसका कारण मुख्य ये है कि हम लोग अंधाधुंध उसका दोहन ही करते जा रहे हैं। हम दोबारा से कुछ ऐसा करने का प्रयास नहीं कर रहे कि भू स्तर, जो जल स्तर है, वो बढ़े। तो इसके लिए भी हमें लगातार प्रकृति का दोहन करने से बचना होगा। ये प्रकृति है, इसकी भी सीमा होती है। जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो निश्चित रूप से हम सबको उसका सामना करना पड़ता है, और हर साल हम लोग करते भी हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। प्राकृतिक आपदाएं आने के बाद हम भगवान को गाली देते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, जबकि वास्तव में उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा हाथ होता है। तो हमें इन सारी चीज़ों से बचने के लिए या भविष्य में आने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से अपने आप को बचाने के लिए आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें, वृक्षारोपण करें। और केवल वृक्षारोपण या पौधारोपण करने के बाद फोटो खिंचाने तक ही सीमित ना रहें। हर साल पौधारोपण बहुत होता है, देश में अरबों पौधे लगाए जाते हैं। पिछली बार राजस्थान सरकार ने वृहद अभियान चलाया, इस बार भी वृहद अभियान है हरियालो राजस्थान, जिसके तहत हर एक सरकारी विद्यालयों में खूब सारे पौधे लगाए गए। प्रत्येक बच्चे को जिम्मेदारी दी गई कि आप 5 पौधे लगाएंगे। प्रत्येक अध्यापक को जिम्मेदारी दी गई कि आप 5 पौधे लगाएंगे, जिनकी जियो टैगिंग की गई। अगर ईमानदारी से हम सब उन पौधों को 5 में से अगर 2 पौधे भी बचा लेंगे तो मेरा ये मानना है कि हमारा पर्यावरण आने वाले 5 से 10 साल बाद जब वो पौधे अपने रूप में आएंगे, थोड़े थोड़े बड़े होने लगेंगे, तो निश्चित रूप से ये हमारा पर्यावरण जो है बेहद सुंदर तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा ये जो दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री तक हम लोग सामना करते हैं, तो इसमें भी धीरे धीरे गिरावट आएगी। हम चाहे कितनी भी एसी लगा लें, वो एसी एक रूम को ठंडा कर सकती है। पूरी प्रकृति को ठंडा करने के लिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों का होना, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली का होना, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण अभियान को हम इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। ऐसा संकल्प हमें आज यहाँ से लेकर जाना है। तो ये कुछ पर्यावरण से संबंधित जो बातें मुझे पता थी वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष संरक्षक श्री विकास जी से कि वो मंच पे आएँ और इसके बारे में थोड़ा और अवगत करवाएं। श्री विकास जी। धन्यवाद साहब। आज के इस वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच डुंगराना श्रीमती अनकोरी देवी जी, स्कूल समिति के अध्यक्ष मदनाम जी मून साहब, अमीलाल जी, डॉक्टर साहब अमीलाल जी, सुमन फाउंडेशन के जो मानव सेवा समर्पित एक संस्थान जो बेहतरीन कार्य कर रहा है, सुमन जी का भी स्वागत है। आयुर्वेद विभाग से श्री डॉक्टर बलवीर जी, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, मुकेश जी, रोहित जी पटवारी साहब, घनश्याम जी, परशुराम कॉलेज, स्मित लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, परसु, हाँ,
परशुराम कॉलेज से आप सभी का नर्सरी रेंज परिसर में और इस वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान में इस परिसर में, इस प्रांगण में आपका स्वागत है। जैसे हम सभी को पता ही है और अब मौसम भी वैसा ही हो गया है जिसमें तापमान में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। अब कूलर की बजाय हम एसी का सहारा ले रहे हैं। इसका एक और एकमात्र कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई। वन विकास के नाम पे ये जो ढकोसला अपने कर रहे हैं, इंटरलॉक कर रहे हैं, सभी जगह को पक्का कर रहे हैं, ये वो दिन दूर नहीं जब तापमान 50 से ऊपर चला जाएगा। ये सब बातें मेरे से पूर्व वक्ता ने ये चीज़ें बता दी हैं कि पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है, प्लास्टिक का, सिंगल यूज प्लास्टिक का अपने को उपयोग नहीं करना। अब मैं आपको इस अभियान के तहत अब की बार फॉरेस्ट वन विभाग भादरा क्या कर रहा है इसके बारे में मैं थोड़ी संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। रेंज भादरा या कार्यालय भादरा अधीन 3 नर्सरियां वर्तमान में कार्यरत हैं। नर्सरी डुंगराना, जहां 80,000 पौधे इस वर्ष सरकारी संस्थाओं को और ग्रामीणों को वितरित करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी नर्सरी भादरा, जहां अपना रेंज कार्यालय है, ऑफिस के पास ही बिल्कुल, वहां 80,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। और तीसरी नर्सरी अजीतपुरा में है, वहां पे 65,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इस हिसाब से कुल 2.25 लाख पौधे अपने वन विभाग भादरा की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें से 60% अब की बार राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हरियाला राजस्थान के तहत सरकारी महकमों को दिए जाएंगे, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग, न्याय विभाग आदि सभी अपने अपने स्तर पर वृक्षारोपण करेंगे। और 40%, 2.25 लाख पौधों में से 40% आम लोगों को वितरित किए जाएंगे, जो अपने घर, खलिहान और घरों में इसका पौधारोपण करेंगे। सबसे पहले सरकार की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है, पहली बार ये हुआ है कि फॉरेस्ट या वन से संबंधित कोई चीज़ फ्लैगशिप योजना में शामिल हुई है। इससे पूर्व पेड़ और जीवों के नाम से किसी भी सरकार ने फ्लैगशिप योजना के नाम से स्टार्ट नहीं की। तो मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद भी देना चाह रहे हैं कि कम से कम जीव और जंगल को बचाने के लिए उन्होंने अपने स्तर पर अपने पर्सनल मॉनिटरिंग करके इस योजना को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया है। तो सुधार होने की बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आप पर्सनल इस योजना को देख रहे हैं। सबसे पहले अपनी दैनिक दिनचर्या में ये 2-4 चीज़ें हैं जो अपने शामिल करेंगे। बड़ी बात नहीं है, ये छोटी छोटी बातें, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक। जैसे हम किसी किराने के स्टोर पर जाते हैं, वहाँ से एक सामान लेके आते हैं जो पहले से ही पॉलीथीन या प्लास्टिक से लिपटा रहता है। जैसे टूथब्रश हो गया, वो पहले से ही प्लास्टिक से लिपटा हुआ है, और उसको लेने के लिए हम दुकानदार से मांग भी करते हैं, और अपनी मांग के अकॉर्डिंग वो पहले से ही दे देता है। एक पॉलीथीन के अंदर ब्रश डाल देता है, और अपने वो थैली उठा के ले आते हैं। थैली घर आते ही फेंक देते हैं, ब्रश काम में लेते हैं, उसके ऊपर जो प्लास्टिक है उसको भी फेंक देते हैं। तो आज अपने को ये शब्द लेनी है कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे दूध की थैली, माचिस का बंडल, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे अपने दैनिक जीवन में ये शामिल है कि अपने बस स्टैंड से या भादरा से या मोहल्ले से लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, तो सब्जियां पॉलीथीन में लेते हैं। तो आज ये जितने अपने आदमी हैं, एक शब्द ये खुद संकल्प करके जाए कि सिंगल यूज प्लास्टिक का अपने उपयोग नहीं करेंगे। न आपके ऊपर इस पर कोई कानून चलाया जा सकता, न आप पर कोई बंदिश लगाई जा सकती। ये केवल अपने व्यवहार में शामिल करके हम जीवों को प्लास्टिक से बचा सकते हैं। न जाने पता नहीं कितने प्लास्टिक के ढेर बने हुए। जैसे भादरा कोई बड़ी सिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम भादरा में एंटर करते हैं, हमारा डाणी खोखरान वन क्षेत्र आता है। आपने देखे होंगे ढेर के ढेर लगे हुए। जब इतना बड़ा हाल इस छोटे से कस्बे का है, तो बड़े बड़े शहरों के तो पता नहीं क्या पहाड़ के पहाड़ बने हुए होंगे। कई हेक्टरों में कई टन प्लास्टिक अपने मिसयूज कर रहे हैं।
इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं। अपने को पेड़ लगाने के साथ साथ प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना। अब की बार जो विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया 5 जून को, उसकी थीम भी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन रखी गई है यूएनओ के द्वारा। तो अपने को अब की बार प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना। दूसरा, नर्सरी में पौधे लेने का तरीका, पहले आते थे, पैसे देते थे, रसीद लेते थे, पौधे ले जाते थे। अब की बार सभी पौधे सरकार ने जियो टैगिंग कर रखी है, हर पौधे की जियो टैग होकर ही लगेगा, हर पौधे का बारकोड जारी कर रखा है। तो सब ऑनलाइन सिस्टम है, तो सिंपल सी प्रोसेस है। आप ई मित्र वाले के पास जाओ, वहाँ से अपनी पसंद की वैरायटी वो आपको बताएगा। FMDSS पोर्टल के नाम से है, उस सबको पता है आजकल, क्योंकि इस चीज़ का प्रचार सरकार ने खूब किया है। तो आपको 10 पौधे लेने हैं, 5 पौधे लेने हैं, जिस हाइट के लेने हैं, 2 फुट के, 5 फुट के, 1 फीट के, उस हिसाब से 5 और 10-15 रुपए की नॉर्मल कीमत पे आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से सबसे पहले अपने को ये बताना भी है और ये ध्यान भी रखना है कि नर्सरी में जाने से पहले ई मित्र से टोकन कटाना है, उसके बाद पौधे लेके जाने हैं। ना यहाँ आपको पैसे देने, केवल वो टोकन की रसीद है वो जमा करानी है और अपने पसंद के 4, 5, 10, 20 जितनी अपनी ज़रूरत है उसके अनुसार अपने पौधे यहाँ से ले जा सकते हैं। एरिया के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया कि नर्सरी अलग अलग अजीतपुरा में भी है, भादरा में भी है और डुंगराना में भी है। और दूसरी सरकार की जो थीम है, जल संरक्षण की थीम है। जैसे राजस्थान में 250 के करीब पानी के जो ब्लॉक हैं, उनमें से 90% डॉक्टर साहब सूख गए। उनमें से 200 सवा 200 ब्लॉक तो डार्क जोन में चले गए पानी के। 250 में से 90% ब्लॉक सूख गए हैं। तो अपने किस खतरनाक मोड़ पे या किस खतरनाक एंगल पे खड़े हैं, ये आज हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन हमारी पीढ़ियाँ, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर यदि ये पूछा जाए कि ऐसी पृथ्वी पर क्या चीज़ खत्म की जाए जिसे सभी जीव अगले आधे घंटे में मर जाए, तो न तो ऐसा कोई बम है, ना हाइड्रोजन बम है, ना एटम बम है, बच जाएंगे। लेकिन पेड़ एक ऐसी चीज़ है, यदि पृथ्वी से सारे पेड़ एक साथ किसी सॉफ्टवेयर से डिलीट कर दिया जाए तो आधे घंटे में पूरी जीव जंतु नष्ट हो जाए। तो आप देखो, हाइड्रोजन बम, एटम बम, ये अपनी मिसाइलें जो भी हैं, इनसे भी कितने महत्वपूर्ण है। और अपना ध्यान टोटल का टोटल उधर जा रहा है विकास के नाम पे। जैसे सड़कें बना रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। सड़क डॉक्टर साहब दाएं से बाएं हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। लेकिन इतना बड़ा पेड़, बोले हम 5 पेड़ लगा देंगे, यार हमें NOC दे दोगे, पेड़ काट रहे हैं। तो 5 पेड़ जो आज आप लगा रहे हो 1 फीट का, और इतना बड़ा पेड़ जो कि पता नहीं कितने प्रदूषण को और कितने कार्बन को स्टॉक की हुई है, कितने जीवों का आश्रय स्थल है, उसको काट रहे हैं। 5 लगा रहे हैं, कोई फायदा क्या? इतना बड़ा पेड़ 20 साल बाद होगा, तो उसका क्या फायदा हुआ फिर? आज जो पेड़ है, वास्तव में पेड़ बचाने की जरूरत है। पेड़ पर्याप्त हैं, लेकिन जिस गति से अपने काट रहे हैं, वो गति जैसे प्रतिदिन एक फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़े एरिया में हम प्रतिदिन काट रहे हैं, उसकी यदि आंकलन किया जाए तो आने वाले 2050 में हम उस संकट स्थिति में आ जाएंगे जैसे डायनासोर आ गए थे। पृथ्वी के इतिहास में केवल 2 जीव ऐसे हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी के नियम, कायदे और कानून को ललकारा, जिसको प्रकृति ने एक जीव को तो सल्टा ही दिया है, डायनासोर जिसको हम पढ़ते हैं। वो जब टनों में थे तब वो मर गए, हम तो फिर भी केजी में। वो टन में थे तब भी उन्होंने प्रकृति के साथ अति की, जीवों का बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर शिकार किया, पेड़ पौधों को नष्ट भ्रष्ट किया। तो वो टनों वाले सल्ट गए, तो अपने तो फिर भी कोई 50 किला का, 60 किला का, 70 किला के हैं, इससे ज़्यादा वजन तो नहीं है। तो अब नेक्स्ट बारी प्रकृति की जिस जीव को खत्म करने का जो टारगेट है वो अपने ही है। क्यों टारगेट क्यों है? क्योंकि अपने पृथ्वी के साथ वो चीज़ें कर रहे हैं जो चीज़ें पूर्व में डायनासोर ने की थी। तो हम पढ़े लिखे हैं, उनसे ज़्यादा समझदार भी हैं, उनसे ज़्यादा प्रकृति ने हमें विकसित भी बनाया, मानव जाति को, इस नस्ल को। तो हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ते हुए
कम से कम खुद पर नियंत्रण रखते हुए पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना। साल में एक बार किसी के जन्मदिन पर अपने माँ पिता की श्रद्धांजलि के रूप में कोई एक पेड़, किसी देवी देवता के नाम पर कोई एक पेड़, कम से कम एक पेड़ लगाएं, ताकि जब हम ये धरती या पृथ्वी ये दुनिया छोड़ के जाएं तो कम से कम जो 5 पेड़ हम साथ में लेके जा रहे हैं, कम से कम वो तो बचे, कम से कम उनका तो ऋण हम चुका दें, तो कम से कम एक पेड़ लगाएं। अब दूसरी बात ये कि जैसे हमने प्रैक्टिकल में देखा है, हमने पेड़ ले जाते हैं लोग और लगाते भी हैं, लेकिन पेड़ के मामले में फिर वही गलती करते हैं कि पेड़ लगा देते हैं, पानी डाल देते हैं, एक फ़ोटो शूट बढ़िया प्रोग्राम कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, उसके बाद पेड़ जाने और ये प्रकृति जाने। तो हमें चाहे पेड़ लगाएं एक, लेकिन पेड़ को बड़ा करना है 5 साल तक, ज़्यादा मत लगाओ, पर एक पेड़ लगाओ और उनके संरक्षण की, उनकी विकास की जिम्मेवारी भी हमें लेनी। तो आप सबसे हम अपील ही कर सकते हैं कि पेड़ लगाओ, पॉलीथीन का उपयोग मत करो, जहाँ तक हो जल संरक्षण का कार्य करें। जैसे रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो अपने घरों में लगाएं। खेतों में जो सरकार अब बना रही है, कुंड वुंड जो भी पाइथन बना रही है, तो कम से कम वहाँ जानकारी लें, अपने खेत में, अपने फील्ड में पानी वो इकट्ठा करें, वो अपने पीने के पानी के लिए या जो भी है उसका यूज़ करें। इस छोटी छोटी चीज़ें जो जैसे नल की जैसे प्रॉब्लम है, जैसे अब सभी के घर में नल लगे हुए हैं, फुहारे सिस्टम ये सब लगे हुए हैं, तो उनकी समय पर मरम्मत कराएं, वो टपके नहीं, टोंटी अच्छी तरीके से बंद करें। छोटी छोटी आदतों में, जैसे अपने हर आदमी जैसे डिग्गी तो बढ़ा नहीं सकता या जोड़ खुदवा नहीं सकता, अपने क्या छोटे से जीवन में छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अपने ब्रश करते हैं तो पानी के लोटे से करें, नहीं कि नल से करें, नहाएं तो शावर के नीचे मत नहाएं, बाल्टी से नहा लें। ऐसी छोटी छोटी आदतों में सुधार करके अपने जल संरक्षण में अपना व्यक्तिगत योगदान दे सकते हैं। आप सभी यहाँ पधारे, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अपने प्लास्टिक का यूज़ अपने कर नहीं सकते, इसलिए माला वाला प्रोग्राम या फूल वाला प्रोग्राम वो हमने डॉक्टर साहब इसी कारण विड्रॉ किया है। जैसे क्यों आजकल प्रोग्राम तड़क भड़क वाले ज़्यादा होते हैं, प्लास्टिक के नाम पर हमारे पास केवल बैनर है, तो वो इसके लिए मैं आप माफ़ी चाहूँगा कि आपके माल्यार्पण के लिए हमने वो नहीं मंगाए, गुलदस्ते नहीं मंगाए, इसी कारण नहीं बनाए कि अपने ज्ञान दे रहे हैं और अपना खुद प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे कोई डिग्रेडेबल चीज़ होगी, बायोडिग्रेडेबल चीज़, उस चीज़ के फूलों के या जो भी है प्रोग्राम करते रहेंगे। प्रोग्राम ये वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से स्टार्ट होकर 20 जून 2025 तक ये आगामी 20 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा। उसमें अपने भादरा की तरफ से अपने जितने भी जंगल विकसित किए जा रहे हैं, उन जंगलों में एक दिन अपने नेचर वॉक करेंगे और काम के बारे में जानेंगे, जैसे फ्रोज का कार्य कैसे होता है, गड्ढे अपने को कब खुदाने चाहिए, घास कैसे लगता है, घास की प्रजातियां कौन सी है, पेड़ों की प्रजातियां क्या है, इनकी जानकारी देंगे। तो आप सब इसमें सहयोग, पब्लिक का सहयोग के बिना हम तो ये करवाते ही हैं, लेकिन आपसे सबसे ये गुजारिश है, जब भी प्रोग्राम हो, जब भी आपको कॉल करें तो प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में ज़रूर आइए। हम आपको प्रकृति को नज़दीक से दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि पौधे कैसे लगाए जाते हैं, कैसे पौधे लगाने की क्या टेक्निक है, क्योंकि पौधा लगाने के वक्त भी कुछ साथी जैसे पता नहीं होता तो वो कुछ थैली समेत ही गाड़ देते हैं, कुछ थैली उतार लेते हैं, लेकिन वो जो पिंड होता है मिट्टी का वो तोड़ देते हैं, तो वो पौधे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पौधा पनपने वाला नहीं है। तो इस प्रोग्राम के दौरान अपने ये सब चीज़ें सीखेंगे, फील्ड में जाएंगे, आपको भी बताएंगे। तो जब भी आपको कॉल करें तो साहब आपको ज़रूर हमारे प्रोग्राम में आइए। आज इस प्रोग्राम में आप शामिल हैं, इसके लिए आपका पुनः रेंज की तरफ से, नर्सरी के सारे स्टाफ की तरफ से आपका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी। पर्यावरण संरक्षण के बारे में आपने बहुत सारी उपयोगी जानकारी दी। अब इसी क्रम में हमारे अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करना चाहूँगा आयुर्वेद विभाग से हमारे बीच पधारे डॉक्टर बलवीर जी से कि वो हमें
श्री श्याम सुमन फाउंडेशन मानव सेवा समर्पित संस्थान और आयुर्वेद विभाग से संबंधित कुछ उपयोगी जानकारी देंगे। सम्मानित मंच और गांव से और बाहर से आए हुए सभी प्रकृति प्रेमियों, आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत। आज जो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ इसी अभियान के अंतर्गत जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत ही शानदार है, प्रेरणादायक है। और आपको एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो पौधे ज़्यादातर यहाँ औषधीय पौधे, ये जो कार्यक्रम है ये न केवल वन विभाग से संबंधित है, आयुर्वेद विभाग को भी इससे जोड़ दिया गया है। आयुर्वेद विभाग और वन विभाग का MOU है। प्रकृति बचाओ, प्रकृति तभी बचेगी जब हम पेड़ लगाएंगे और पेड़ों के सार संभाल करेंगे। तो आज इसको लेकर आप यहाँ प्रण लेंगे, अपने घरों में, अपने खेत में, अपने आसपास एक एक पेड़ पौधा जरूर लगाएं। और इनकी उपयोगिता के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ जो मैंने देखा है, आंवला है, कचनार है, ये सारे जो औषधीय पौधे हैं बहुत ही उपयोगी है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि आपने समय दिया और इस कार्यक्रम का मान और सम्मान बढ़ाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आयुर्वेद विभाग के साथ इस बार वन विभाग का टाई अप हुआ है और हमें सामान्य पौधों के साथ साथ आयुर्वेदिक पौधों को भी अपने घरों में लगाना चाहिए, जो कि प्रकृति के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वे लाभदायक होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार सभी एक एक पौधा, आयुर्वेदिक पौधा भी हम लोग अपने घरों में लगाएंगे। भी ऐसे पौधे तो हम लगा ही सकते हैं जो हमारे वातावरण के अनुकूल हैं, जो हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से जो फिट बैठते हैं। तो उन पौधों को हम लोग इस साल लगाएंगे और उम्मीद करते हैं कि वे पौधे हमारे प्रकृति के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी वे निश्चित रूप से लाभ प्रदान करेंगे। अब इसी क्रम में मैं हमारे बीच पधारे श्री नरेश जी शर्मा भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे आएं और पर्यावरण के बारे में अपने विचार रखें। मैं सभी उपस्थित ग्रामवासियों को और अध्यक्ष महोदया को और अतिथि महोदया को यहाँ पे उनका स्वागत करता हूँ। और आज की इस श्रृंखला में काफ़ी नॉलेज अपने को दिया गया है इस विषय में, पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण को अगर अपन मोटा मोटी ज़्यादा टेक्निकली लैंग्वेज में न जाएं और छोटे सिस्टम में समझे तो इसका छोटा रूप जलवायु समझ लें। और जलवायु को भी अगर अपन दो भाग में बांट लें, जल और वायु, तो अपने को मूलतया संरक्षित करना है जल को और वायु को। तो अपने पास यहाँ पे नदियाँ तो है नहीं, एक मैन अगर देखा जाए तो अपनी तो भागीरथी एक नहर ही है। इस नहर को भी अगर अपन संरक्षित करें, इसको सुरक्षित रखें, ये अपना पेयजल है, ये अपनी अमृत धारा है, ये अपनी जीवन धारा है। तो इसके अंदर एक छोटी सी अपनी हैबिट बनाएं, इसको सुरक्षित रखें, गंदा न करें, तो भी ये अपने लिए इस कड़ी का एक प्रोग्राम अपन इसको सफल बनाने में अपना एक योगदान होता है। अब ये इसके अंदर अपन जैसे पेस्टिसाइड के कंटेनर होते हैं, खेत में काम करते हुए उसको नहर में डुबो देते हैं, लेकिन वो मतलब बैड कंटेमिनेट करके अपने को कितना कैंसर जनित चीज़ें उसमें मिल कर के घातक सिद्ध हो सकती है इस चीज़ों के लिए। रही बात वायु है, इस वायु के लिए सारे जो प्रोग्राम जो है अपन सेकेंडरी रूप से देखा जाए तो पेड़ पौधों को संग्रहित करके किया जा सकता है। पेड़ अपन मैक्सिमम लगाएं,
और उसको बचाएं, संरक्षित करें। और प्लास्टिक की रही बात, तो इसकी तो ये थीम भी है इस बार। 1972 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, पर्यावरण दिवस UNEP के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था ये प्रोग्राम, जिसकी थीम थी एक पृथ्वी। और इसकी थीम अब जो चल रही है इसकी है प्लास्टिक। 11 मिलियन टन यानी 11,000 मिलियन टन जो है प्लास्टिक का कचरा पूरी धरती के ऊपर फैलता है। तो इस कचरे को, ये एक अपना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं जिसको कहूँगा, एक आदमी से ये कुछ नहीं होता, ये सामूहिक उत्तरदायित्व है अपना कि हम थोड़ा थोड़ा अपना उसके अंदर योगदान दें। और कलेक्टिव योगदान से ही इस धरती को अपन जल, वायु, हवा और पर्यावरण जो है इसको संरक्षित और सुरक्षित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब नरेश जी। अब मैं निवेदन करूंगा श्री विकास जी से कि वो आएं और आज पर्यावरण संरक्षण के इस अवसर पर सभी को शपथ ग्रहण करवाएं। श्री विकास जी। हाँ, और कोई जी वक्ता है? ठीक है, लक्ष्मण जी बोल सके, शायद बोले कौन आज तक श्याम फाउंडेशन है बोलेगा कि हम पूछो ना बोले। लक्ष्मण जी ये कुछ सर पर बारे में बताओ। आ जाओ आज वो थे बढ़िया बता देगा मेरा नाम। हाँ। अब मैं निवेदन करूंगा श्री श्याम सुमन फाउंडेशन मानव सेवा समर्पित संस्थान से हमारे बीच पधारे श्रीमती सुमन जी से कि वे आएं और संस्थान के बारे में बताएं। सभी पधारे हुए अतिथियों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं श्री श्याम सुमन फाउंडेशन की संस्थापिका। मैंने इसकी शुरुआत एक छोटे से पेज के माध्यम से की थी। इससे पहले मैं छोटे छोटे जैसे पौधे लगाने हैं, कोई पक्षियों के लिए काम कर रही हूँ, या फिर कोई जैसे जीव जंतु है छोटे उनके लिए कर रही हूँ, पशुओं के लिए कर रही हूँ। ऐसे मैंने छोटे छोटे काम किए हैं। सबसे पहले अपने घर में मैंने एक चिड़ियों के लिए घोंसला लगाया था। तो घोंसला लगाने का मेन मुख्य उद्देश्य यही था कि जैसे हमारे घर में पक्के मकान थे वो सारे, उसमें चिड़ियों के रहने के लिए जगह नहीं थी, और कच्चे मकान थे वो सारे टूट चुके थे। तो जैसे ही कच्चे मकान तोड़े गए तो उसमें जो रहते थे पक्षी वगैरह वो सारे उड़ के इधर उधर चले गए। तो उसकी जगह मैंने जैसे ही घोंसले लगाए तो उसमें मतलब 2 घोंसले लगाए, तो 2 घोंसलों के लिए कम से कम 10-12 चिड़ियाँ आपस में लड़ाई करने लगी भी इसमें मैं रहूं। तो ये हालत मैंने देखे तो मेरे मन में विचार आया कि मैं ये छोटे मोटे जैसे कोई बोतल के जैसे घोंसले बनाए थे मैंने शुरुआत में, तो वो इतने कामयाब नहीं हुए। उसमें चिड़ियाँ ज़रूर रहती थी, लेकिन जैसे उन्होंने उसमें बच्चे दिए तो वो बच्चे गिर जाते थे। तो उसके लिए मैंने धीरे धीरे प्रयास किया और एक छोटा सा मैंने एक मॉडल की शुरुआत की। वो यहाँ लाई भी हुई हूँ मैं, यहाँ वो लेके आना यहाँ सामने, उधर पड़ा है। तो मैंने एक चिड़ियाघर बनाया लकड़ी का, वहाँ भी लगा उस पेड़ के सामने, उधर देखो आप। तो शुरुआत में जो चिड़ियाघर बनवाया था उसका तो थोड़ा सा उसमें मतलब रहने की अव्यवस्था थी पक्षियों के लिए, जो बड़े जानवर थे उसको मार देते थे। तो उसका धीरे धीरे मैंने उस मॉडल को छोटा किया, और जो वो मॉडल वहाँ सामने लगा हुआ है वो थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद मैंने उसको फिर छोटा किया, मिस्त्री से बनवाया मैंने। ये लगभग मैंने 200 या 250 अपने गांव में लगा दी हैं। सरकारी जो भी है अपने जैसे औषधालय है, PSC है, सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट जो हिंदी मीडियम स्कूल है वहाँ भी लगा दिए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ भी लगा दिए हैं। और ये अपना जो प्रोग्राम है ये मैंने खुद ने नहीं किया है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, इसमें हमारे पूरे गांव का सहयोग रहा है। मैंने सिर्फ पेज इसीलिए बनाया था ताकि इसमें गांव का मेरे को सहयोग मिलता रहे। उसमें मेरे को आर्थिक सहयोग भी मिला है, और मिस्त्री थे अपने गांव के, उन्होंने भी अपना सहयोग दिया है। उन्होंने इसके लिए कोई भी पैसे वगैरह नहीं लिए। तो 1-1 घंटे का टाइम वो सुबह सुबह देते थे। इस प्रकार से हमने 200-250 के लगभग चिड़ियाघर लगा दिए हैं। तो चिड़ियाघर तो हमने लगा दिए, लेकिन पक्षियों के खाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे अब ऑफ सीजन है, खेतों में जैसे बाजरी वगैरह हो जाती है तो वो वहाँ चुगा चुगने के लिए चले जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये नेट पे ही सर्च किया था, ये अपने फ़ोन का ही कमाल है आजकल के टाइम में। तो उस पर मैंने सर्च किया तो ये फीडर आया मेरे सामने।
तो इसमें अपने 1-1.5 किलो बाजरी इसमें डाल सकते हैं यहाँ से खोल के। और ये पार्ट है, ये भी अलग हो जाता है, इसमें जुड़ा हुआ है, ये अलग अलग आया था। इसमें 1-1.5 किलो बाजरी डाल के इसमें ऐसे अपने टांग देते हैं। तो इसमें ये देखो खूंटियाँ भी लगी हुई है, यहाँ पे चिड़ियाँ बैठेगी और ये चुगा चुग लेगी। इसके साथ साथ मैंने पानी के लिए भी है इसमें सकोरा है, जैसे ये आपके सामने पड़ा है। तो पानी की भी व्यवस्था कर दी है, ये अपने पेड़ों के नीचे इसको बांध सकते हैं, इसमें डेली अपने पानी डाल सकते हैं। और ये हमें जैसे सुबह सुबह जाते हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनका सहयोग मिलता है। और वहाँ पे अपने नरेगा भी लगी हुई है, इसमें लगभग 100-200 आदमी लगे हुए हैं। और जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया था, उसमें भी मैंने लगभग 60 पौधे लगाए हैं। वो पौधे लगा के नहीं छोड़े हैं, मैं डेली खुद जाती हूँ, सुबह सुबह उसमें पानी देती हूँ, 1-1.5 घंटा का टाइम उसके लिए मैं निकालती हूँ। ये है हमारा चिड़ियाघर का जो आखिरी जो मॉडल है। इसमें देखो वेंटिलेशन की भी सारी सुविधा दी हुई है, अगर बारिश में भी इसमें पानी आ जाता है तो नीचे से इसमें पानी निकाल सकते हैं। इसको लगाने के लिए अपने जैसे पहले अपने घरों में चिड़िया रहती थी, तो छाया है वहाँ पे अपने को यहाँ लगाना है इसको। तो ये कामयाब भी है, इसमें चिड़िया भी रहती है। और एक जो छोटी चिड़िया थी अपने, उसको क्या बोलते हैं, सोन चिड़ी या बैया का घोंसला आपने सुना होगा। तो ये अपने जैसे ये पेड़ है, इसके नीचे लगा सकते हैं, इसमें आराम से वो छोटी जो चिड़िया होती है वो रह सकती है। इसके साथ साथ और भी है, जैसे मिट्टी का घोंसला है, वो भी अपने लगा सकते हैं। यानी इको फ्रेंडली, प्रकृति को भी कोई किसी तरह का नुकसान ना हो। ये लकड़ी वाला ये भी इको फ्रेंडली है और ये भी अपना इको फ्रेंडली है, इसमें किसी भी तरह का प्लास्टिक का यूज इसमें नहीं हुआ है, इसको अपने बांध सकते हैं। तो श्री श्याम जो फाउंडेशन है, उसका एक ही उद्देश्य है, प्रकृति को बचाना, प्रकृति के साथ हमको मिलकर चलना। तो धीरे धीरे इसमें मेरे साथ सहयोग दे भी रहे हैं, गाँव की जो महिला है वो मेरे साथ जुड़ी भी हुई है। तो हमने 5 जून पे जो प्रोग्राम किया था, उसमें मेरे को बहुत अच्छा सहयोग मिला है। और जहाँ यहाँ पे जितने भी अपने बैठे हुए हैं, तो उनसे सबसे मैं यही आशा करती हूँ कि इस प्रोग्राम में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। जितना आप सहयोग करोगे उतना मैं आगे आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो शुरुआत इसकी जो करनी होती है, वो किसी को आगे आना ही होगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। तो इसके लिए मेरे को आप इतना ही कहना चाहूँगी आपको कि जैसे अपने नर्सरी में अब पेड़ पौधों का प्रोग्राम चल रहा है, तो अपने एक पेड़ माँ के नाम मैंने शुरुआत की थी। तो अपने शिव मंदिर में है वो जो पेड़ है, वो पीपल का लगा हुआ है, वो मेरी सासू माँ ने लगाया था, वहीं से मेरी शुरुआत हुई है। वो पीपल मैं आज भी देखती हूँ, तो उनके साथ में जो भी महिलाएं थी वो तो जा चुके हैं, अब नहीं है, तो वो यही चर्चा करते हैं कि ये पेड़ आपकी सासू माँ ने लगाया था। तो उसी पेड़ को देख के मैंने वहाँ पे लगभग 50 से 55 पेड़ लगा रखे हैं, और वो आज जिंदा भी है। उनमें से लगभग 16-17 पेड़ है वो 3 साल की उम्र के हो चुके हैं। उसमें मैंने एक विशेष पेड़ लगाया है, खिरनी नाम का, आप नेट पे सर्च करना। वो एक औषधीय पौधा है जो मानसिक रोगों के काम आता है। उसमें जैसे निम्बोड़ी लगती है ना अपने नीम के, वैसे ही उसमें भी फल लगते हैं। तो वो फल आने वाले समय में, उस पेड़ की उम्र है लगभग 500 साल, तो अपने लिए वो एक मतलब काम में आने वाली चीज़ है। तो इस प्रकार से औषधीय पौधे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे सहजन है, नीम है, और पीपल है, बड़ है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने शुरुआत की थी त्रिवेणी लगाकर, नीम से, बड़ से और पीपल से। यही त्रिवेणी अपने शिव शक्ति धाम है डुंगराना, वहाँ मैंने लगा रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और यो अपनी त्रिवेणी कामयाब भी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी को कि इसमें अपना सहयोग दें, ताकि हम ग्रामीण महिलाएं भी आगे आएं और प्रकृति को बचाने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सुमन जी। जैसा कि इन्होंने बताया, एक छोटी सी शुरुआत इन्होंने की, और आज गांव की जितनी भी सार्वजनिक स्थान हैं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, या जो पब्लिक प्लेसेस जो हैं, वहाँ हर एक जगह पे आपको इनके द्वारा लगाए हुए पक्षी घर मिलेंगे। ये पक्षियों के खाने के लिए जो ये दाने डालने वाला ये जो है, ये मिलेंगे। और इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम किया है वो किसी मिसाल से कम नहीं है। भाई एक महिला होके और खुद अगुवाई करके, बिना कोई पहले कोई आर्थिक सहयोग नहीं था और ना कोई इनके पास संसाधन थे, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने अपने हिसाब से इस चीज़ को शुरू किया। और आज इस शानदार पहल के लिए हम इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं।
और उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे उपस्थित सभी ग्रामवासी और अन्य लोगों से भी आपको समय समय पे जिस भी प्रकार की सहयोग की उम्मीद होगी निश्चित रूप से वो सहयोग आपको मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ। अब मैं निवेदन करूँगा श्री विकास जी से कि वे आएँ और शपथ कार्यक्रम करवाएं। धन्यवाद। अब हम जल संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ लेंगे। तो सभी से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी सीट पे कृपया खड़े हो जाएं और जैसा मैं बोलूं मेरे पीछे पीछे शब्द को दोहराएंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे। सभी अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं। मैं जल को अमूल्य प्राकृतिक संसाधन मानते हुए इसका संरक्षण करूंगा। दैनिक जीवन में मैं जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा और अपव्यय नहीं करूंगा। अपने परिवार समाज और कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाऊंगा। वर्षा जल संग्रहण एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करूंगा। पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण और पुनर्जीवन में सहयोग करूंगा। भावी पीढ़ियों के जल सुरक्षित भविष्य के लिए मैं अपना योगदान दूंगा। जल एवं पर्यावरण संरक्षण को एक जन अभियान बनाने हेतु मैं अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करूंगा। साथ ही अपने जीवन में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग अपने मन कर्म वचन से नहीं करने एवं इसके लिए दूसरों को नहीं करने हेतु प्रोत्साहित करूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी का। अब अपने अपने स्थान पर विराजें और कार्यक्रम की समाप्ति से पहले वास्तव में एक ग्रामीण महिला के द्वारा सुमन जी के द्वारा जो सुमन फाउंडेशन के द्वारा जो इतना इको फ्रेंडली जीवों के लिए, पौधों के लिए और वास्तव में नेट का सही सदुपयोग सुमन जी के द्वारा वास्तव में किया जा रहा है। जैसे इनके भाषण के दौरान या इनके विचारों के दौरान महसूस किया कि इन्होंने वास्तव में इनका नेट से ही सीख लेके ये चीज़ें आगे बढ़ाई है। आ जाओ। जीपी सारी है, जियो टैग की फोटो ले जीपी ली है, जियो टैग की है सारी जीपी से। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।